बीते हुए लम्हे जो हैं वो आज फिर से एक बार सामने आ रहे हैं। अच्छा, पास में थोड़ा सा जाएं तो जब मोटू बिटिया भी साथ में बगल में बैठ के ये सब बातें लव स्टोरी अपनी सुना पड़ी है क्या? इन लोगों के लिए फालतू है, वो सिंगल मदर है। वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग भरपूर लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए जी, हम लोग बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की ओर। लेकिन उससे पहले मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपकी डिम्पल और उसके चैनल को, उसके नहीं, आप सब लोगों के चैनल को अब आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो हो सके तो इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करें। इस वीडियो को ही नहीं, मतलब अभी जो नेक्स्ट मेरी वीडियोस आ रही हैं, एपिसोड आ रहे हैं, तो उनको प्लीज़ शेयर करें और शेयर करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। तो चलिए जी, बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड की ओर। तो सबसे पहले तो थोड़ी सी ये बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, नन्नू जीजा का फूटा गुस्सा किसके ऊपर, ये बात करेंगे आगे। नन्नू जीजा ने किस बात को कंटेंट कहा और किस को लेकर कंटेंट कहा, और नन्नू जीजा ने जो है सारी ही बातें आज जो है ओपनली सब लोगों को बता दी हैं कि वाकई में कितनी अर्निंग होती है। मतलब आप समझ ही सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो जिस हिसाब से उन्होंने बताया है ना जी। हम लोगों को पता है, लेकिन अपने व्यूअर्स को उन्होंने बताते हुए ये चीजें क्लियर की हैं। लेकिन नन्नू जीजा को आज इतना गुस्सा क्यों था, किस बात पे वो इतना नाराज थे, ये बातें आगे करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है बात एक बार फिर से झूठी के ऊपर ही लेकर आई हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर वाकई में आप लोग शिफ्ट हो चुके हो और वहाँ के घूमने घुमाने के आपने एक दो जो है एपिसोड, एक दो नहीं एक ही एपिसोड जो है सब लोगों के साथ शेयर किया है, लेकिन अपनी आगे की जर्नी जो है वो आप शेयर नहीं करके अपने ओल्ड एपिसोड जो है वो सब लोगों, लेकिन बाकियों के लिए तो वो न्यू ही है ना, तो वो आप शेयर कर रहे हो। तो यहाँ पर आंटी महारानी जो है, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि वो बिटिया बिटिया करके कैसे काम लेती, इतने दिनों से तो वो आ नहीं रही थी, लेकिन जब सामान लेने देने का मतलब हुआ काम, मतलब कि उसको पता है कि मुझे जरूरत है, पहले टाइम पर तो वो पहुंची ही नहीं। वो इतनी चालाकी, देखिए पहले भी वो यही था। कब की बात है, 2018 के आसपास की बात है। तो जब महारानी जो है वो खुद जो है बैठती थी और जो झूठी है उसके लिए सब काम करती हुई, दोनों मिल बांट के जो है खाती पीती नजर आती थी। जब लोगों ने ये बातें कहनी शुरू करी कि हम लोगों को तो आप मेड लगते हो, तो आपने उसको रखा क्यों हुआ जब उससे काम ही नहीं करवाना, सब काम खुद ही कर लेना है। तो फाइनली झूठी को लगा कि नहीं, अब मुझे आंटी महारानी से काम करवा लेना ही चाहिए, क्योंकि मैं पे किस चीज की करती हूँ, थोड़ी सी चालाकी बरतते हुए, या फिर वो है ही चालाक, है ना जी। तो झूठी जो है गर्मा गर्म परांठे कुर्सी पर बैठ के खाती हुई नजर आई थी, और जो आंटी है वो बनाती हुई नजर आई थी। और जहां पर झूठी ने ये चीज भी क्लियर की थी कि आज मैं एक मालकिन लग रही हूँ। ये 2018 के आसपास की बात है, 2018 या फिर फर्स्ट वीक समझ लें, 2019 आसपास यही बात थी। लेकिन आज फिर वही सिलसिला हुआ, जहां पर बात ये है कि एक मेड जो है कि गिफ्ट भी दे रही है, दिल से बातें कर रही है, दिल से ही काम करती हैं। सब लोगों ने ये देखा, इवन भेड़ों ने भी देखा जी, जो कि एक्चुअली में कहते हैं ना ट्रू भेड़े हैं हमारी, तो वो ट्रू भेड़े जो है उन्होंने भी फाइनली लिख ही दिया कि जो तुम्हारे लिए अच्छा कर रही हैं, जो तुम्हारे लिए अच्छा सोच रही हैं, जिन्होंने ब्लेसिंग भी दी है तुम्हें, ठीक है, एक बार बुलाने पे ही तुम्हारे वो आ गई। लेकिन तुम्हारी आंटी महारानी को पता था तुमने आ जाना, लेकिन वो नहीं आई। लेकिन जाते हुए आप लोगों ने देखा कैसे भरपूर सामान लेके गई अपनी पसंद का, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। और आप लोगों को ये चीज बता दूं, 2019 में जब ये झूठी अपने बेड कहें उसको, बेड नहीं, वो क्या थे, तख्तपोश, हाँ बेड नहीं थे, बेड ही कह लो, या फिर कैसे तख्तपोश कहते हैं हमारे तो, है ना। तो वो जो है वो भी आंटी महारानी को दे गई थी, साइकिल दे गई थी आंटी महारानी को, और भी बहुत कुछ दे गई थी, तो भी उसका पेट नहीं भरा था। आंटी महारानी ने कुछ मतलब कैसे डिब्बे वगैरह जो खाली थे वो जब झूठी ने बाहर रख दिए, तो आंटी महारानी का बन गया था मुंह, उसने उठाया ही नहीं था। फिर झूठी समझ गई कि ये इसने क्यों ऐसे करा है, क्योंकि झूठी एक दो चटाइयों को बहुत प्यार दिखा रही थी, जो कि आप लोगों को CHD वाले रेंट हाउस में भी आप लोगों ने देखा होगा कि वो उसके पास थी। क्योंकि झूठी ने कहा था कि मैं ये तुम्हें दे दूंगी, दीवान बेड वगैरह मैं दे दूंगी। फिर फाइनली झूठी को लगा कि नहीं, ये गलत है, हमें आगे जरूरत पड़ सकती है, तो फिर झूठी ने वो नहीं दिया था। तो आंटी जो है वो नाराज हो गई थी इतना सामान लेने के बाद भी। आज जो है आंटी ने वही चीजें दिखाई हैं। तो यहाँ पर उसकी ट्रू जो बेड़े हैं उन्होंने ये भी चीज क्लियर करी है
झूठी को समझाया कहीं ना कहीं कि देखो वो सेल्फिश आंटी हैं, महारानी जो है वो सेल्फिश है और काम वाली तुम ही हो, इसलिए तुम उसके कहे के अनुसार चलो। लेकिन नहीं, झूठी को तो अपनी मनमानी करनी है, लेकिन इसने थोड़ा सा नाराज कर दिया ना उसको, जिसने इसको ब्लेसिंग दी। अच्छा, फिर उसकी वो जो इसने छाप भी ले ली, छाप कहते हैं रिंग, वो भी मतलब जो भी है गिफ्ट जो है इसने एक्सेप्ट कर लिया, मुंह से मांग के ही ले लिया फाइनली। अच्छा, ये सारी वो सब चीजें दिखा रही हैं जो कि फालतू में इधर उधर की बेफालतू बातें है ना। तो यहाँ पर ये है कि ओल्ड एपिसोड आ रहे, मतलब कि झूठी के पास इतना टाइम था कि इसने बैठ के ये सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग कर ली, ये सब चीज़ें कर ली, एडिट वगैरह सब चीज़ें कर ली। लेकिन देखिए यहाँ पर तो मैं पहले कह चुकी हूँ कि झूठी की मेहनत बोलती है भाई। इतने काम के बावजूद भी जहाँ हम लोगों को सुध बुद्धि नहीं, मैंने अपनी शिफ्टिंग की वीडियो नहीं बनाई, बस सुबह एक मैंने जब वो पैकेट्स आए थे तो मैंने उस टाइम पे जरा सा शूट कर लिया था, कोई मुश्किल से 1 आध मिनट का, और यहाँ का बिल्कुल भी ऐसा कुछ कर ही नहीं पाई थी, है ना, क्योंकि दिमाग घूम रखा होता है भैया, ये ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो, ये सब चीजें है ना। लेकिन भैया झूठी की तो बहुत मेहनत है, वो सबको एंटरटेन कर रही थी। फाइनली झूठी का मन भर आया था, झूठी का मन भर आया था आंटी की वजह से कि मैं जा रही हूँ, मन खराब करेगी, नहीं 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 नहीं, मोरनियों की वजह से झूठी का मन जो है भर आया था। और मोरनियाँ भी और हॉल भी जो कि उसका छूटा चला जा रहा था। यहाँ पर आंटी के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है उसने। तो बिल्कुल अगर जो लोग दिल से जुड़े होते हैं ना, तो फिर यही प्रॉब्लम होती है जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो पिछले जो हैं लोग उनको वो मतलब साथ ही उनकी यादें मेमोरीज लेके जाते हैं, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है उन चीज़ों से उभरने में। ऐसा झूठी ने भी कहा है और ऐसा मैं भी मानती हूँ। ठीक है, नई जगह जाके फिर से सारा सेटअप वैसे ही बिठाना तो टाइम लगता है, लेकिन आप देखते हो बैक टू बैक जो है उसके एपिसोड आ रहे हैं झूठी के। अर्निंग बहुत जरूरी है, क्यों ये चीजें कभी भी झूठी ने क्लियर नहीं की। अब मुझे भी वाकई में मुझे भी अर्निंग करनी है भाई, इतनी मेहनत करके यहाँ तक यूट्यूब पे आए हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं गलत वे में सब चीजें बता के करके अर्न कर रहे हैं, कुछ जो है सच बता के कर रहे हैं, या फिर अपने हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, है ना, वो ही चीजें हैं यहाँ पर। तो यही वो बात है कि झूठी के पास भाई मेहनत जो है उसकी दिखाई पड़ रही है, लेकिन एक एपिसोड जो है ये वाला दिखा के कि हम लोग घूम फिर रहे हैं, या फिर कहीं और शिफ्टिंग हुई, ऐसा कुछ जो है आने वाले एपिसोड में पता लग ही जाएगा। अगर वहीं पे शिफ्टिंग हुई तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए जी, यही कहना चाहते हैं, खाटू श्याम जी के दर्शन जरूर से करना झूठे अब अगर तुम वहां हो तो। लेकिन अब पीछे की सारी बातें जो हैं बातें कह दें, जहाँ फिर पीछे के जो रिश्ते हैं उनको खराब करती हुई नजर मत आना, आगे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना। लेकिन पीछे जो इतना खराब कर गई हो, इतना रायता फैला गई, उसको समेटने में नन्नू जीजा को बहुत बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है। तो जी अब आ गया है यहाँ पर नन्नू जीजा का टॉपिक। तो जी अब हमारे साथ हैं पुतनपरी और यहाँ पे नन्नू जीजा जी, पुल के इस पार पुल के उस पार जी हो रही है बौछार बातों की, जहाँ फिर ताने कसे जा रहे हैं, है ना, कश्मकश में है नन्नू जीजा भी। तो यहाँ पर नन्नू जीजा ने हेटर्स को एक जबरदस्त रिप्लाई देते हुए अपने गुस्से को जाहिर करते हुए आए हैं सबके सामने बैक टू बैक अपने एपिसोड लेकर। तो यहाँ पर नन्नू जीजा ने हेटर्स को ये फाइनली बता ही दिया कि एक जॉबलेस इंसान जो है वो कैसे घर चला सकता है। और ये बातें सब लोगों को पता है कि नन्नू जीजा जो है वो जॉबलेस नहीं है। कोविड में वर्क फ्रॉम होम जो लोग कर रहे हैं तो वो जॉबलेस कैसे हुए, है ना। तो यहाँ पर ये बात है कि ये भी चीजें क्लियर है, स्पेशली पुतनपरी को क्लियर है कि चलिए नन्नू जीजा की ज्यादा नहीं तो 30-35 हजार तो कहीं नहीं गया, मैं इतनी बता रही हूँ, है ना। तो भाई 30-35 हजार, हाँ हो सकता है इससे ज्यादा भी अर्न करते हो। तो इतनी तो अर्निंग तो उसकी स्टार्टिंग में थी। पहले उनका घर कैसे चल रहा था, उनका घर तो पहले से सेटल था। ये तो अब कुछ ऐसे लोग उठ के सामने आ गए थे जिन्होंने ऐसे गाँव के भी झूठ के लोग ऐसे खड़े किए गए थे झूठी जहाँ फिर पुतनपरी की ओर से। लेकिन पुतनपरी का खैर इतना दिमाग नहीं, ये दिमाग के पीछे कोई और था, उसका राज भी कभी ना कभी हम लोग क्या खोलेंगे, वो खुद ही सबके सामने जल्दी ही आने वाला है। तो यही वो बात है कि
जो लोग खड़े किए गए थे वो सबके सब फेक थे, झूठ थे। लेकिन आज जो है नन्हू जीजा को इतना गुस्सा इसलिए भी आया जब नन्हू जीजा और पुतन का हुआ आमना सामना। आप लोगों को पता है कि कहाँ पे हुआ होगा आमना सामना ना, बच्चों के लिए, अपने बच्चे के लिए, बच्चे से मिलने के लिए, जहाँ नन्हू जीजा जो है वो इतनी मेहनत मशक्कत कर रहे हैं उसको पाने के लिए कि हाँ मेरा बच्चा मुझे मिल जाए या मुझे दिख जाए या कैसे भी। लेकिन नन्हू जीजा का एक बात यहाँ पर मुझे थोड़ी सी मतलब अच्छी नहीं लगी, वो ये कि जैसे कि आप जो है अपने घर में अगर आपके कोई भी पर्सन है, 2-3 लोग हैं, अगर वो लोग वहीं रहते हैं तो कहीं ना कहीं आवाज़ सुनने में तो मिल ही जाती है, बातें करते हुए पता लग ही जाता है ना। जितना आप मामा होने के बाद अपने भांजे को इतना प्यार करते हो तो चलिए ठीक है। यहाँ पर गुलाब सिंह है वो भी प्यार करता है, और एक माँ जो है, जहाँ पर मैं साइड नहीं ले रही हूँ किसी की, जहाँ पर मैं ये बात कह रही हूँ कि देखिए एक माँ जो है अपने बच्चे का खिलाना पिलाना तो खैर चलिए बिल्कुल भी पुतन जो है वो नहीं दिखाते हैं कि वो कैसे केयर कर रही है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में नहीं, थोड़ा सा ऐसे साउंड आ रहा है तो प्लीज़ इग्नोर करना आप। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि पुतन ने अभी तक ये भी किसी के साथ शेयर नहीं किया कि मतलब कि बच्चों की, छोटे बच्चों की केयर कैसे करी जाती है, जैसे कि 12 मंथ बेबी, 6 मंथ बेबी, 5 मंथ बेबी, या फिर अब 2 इयर्स बेबी, मंथ बेबी। तो मतलब इनकी केयर कैसे करी जाती है कि इनको कैसे फूड दिया जाता है, जहाँ फिर मैं कैसे केयर कर रही हूँ, मेरा बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो रही है, मैं रूटीन चेकअप भी बच्चे का डॉक्टर को करवा रही हूँ, मतलब चार्ट बना होता है ना, जाना होता है, और वैक्सीनेशन भी उसके लग रही है ना, एक वैक्सीन है ना, ऐसे लगती है ना, सारा चार्ट कैसे होता है, ये चीज़ें उसने अभी तक, चलिए बच्चों को मत दिखाएं, लेकिन हाँ उसकी वो सब चार्ट वगैरह वो तो आप लोग शेयर कर सकते, एक माँ तो कर ही सकती है। लेकिन यहाँ पर नन्हू जीजा का जो फूटा गुस्सा है उसका ये कहना है कि बिल्कुल भी आप आवाज़ भी नहीं सुनाओगे। अरे नन्हू जीजा ये क्या, ये तो तुमने गलत बात कर दी यहाँ पर, ये तो तुमने बिल्कुल गलत बात करी। देखिए एक माँ जो है वो अपने बच्चे से बात करेगी, बच्चे के साथ खेलेगी या कैसे भी, चलिए ठीक है आप हस्बैंड वाइफ की नहीं बनी, जा उसकी नहीं बनी आपके साथ, जा आपकी नहीं बनी, देखिए दोनों तरफ से ही बात होती है ना, है ना। ये तो नहीं है एक ही को रिश्ता निभाना है, दूसरे को नहीं निभाना, मतलब नन्हू जीजा को ही रिश्ता निभाना है, पुतन परी को नहीं निभाना है ना, तो वो चीज नहीं है, बच्चा तो दोनों का है ना। अब जिसके पास है तो भाई जो घर में घूमेगा फिरेगा, आवाज भी होगी, सब चीजें होंगी। अब तुम्हारे यहाँ पर तुमने ये कहा कि ठीक है मैं शक्ल ही नहीं दिखाऊंगा, तो भैया अकेले इंसान, फैमिली व्लॉग जो है वो फैमिली व्लॉग जो है फैमिली के साथ ही आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर तो ये बात है कि जो नन्हू जीजा है उसने फाइनली ये चीज़ें सब क्लियर कर दी कि हम लोग कैसे कंटेंट क्रिएट होता है, कैसे मेहनत होती है, कैसे सब बातें होती हैं, कैसे व्यूज आती, कैसे अलग, चलिए ये तो अलग मैटर था, उसके लिए तो आप अलग से चैनल बना के भी, मतलब कैसे चैनल बनाते हैं ये सब चीज़ें भी आप अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते थे। लेकिन नहीं, नन्हू जीजा ने वो चीजें चलिए अभी नहीं की है, नेक्स्ट हो सकता है कि उनका यही कंटेंट हो, कभी आप लोगों के सामने आ जाए ये बात, और वो ये कहते हुए नजर आए कि ऐसे चैनल बनता है और ऐसे अर्निंग होती है। तो नन्हू जीजा मैं कहना चाहती हूँ कि आप टेक चैनल क्यों नहीं ओपन करते हो, क्योंकि फैमिली व्लॉग से ज्यादा टेक चैनल जो है वो ज्यादा चल रहे हैं, है ना। नॉलेज तो आपको हो ही गई है, और कितने लोगों की दुआएं भी आपके साथ हैं और भी होंगी, जिन लोगों के चैनल एक्चुअली में चल जाएंगे और उनको अच्छी अर्निंग होने लग जाएगी वाकई में, जिनको नीड है, ठीक है। तो आप बता सकते हो उनको कि कौन सा कैमरा मैं यूज करता हूँ और कैसे एडिट करते हैं और कैसे आप ऐड लगा सकते हो, ऐसा एक चैनल ओपन कर ही लो मेरे कहने पे, ठीक है। तो वो बात है। लेकिन यहाँ पर आंटी जी भी जो कहना चाहती हूँ, नन्हू जीजा के जो मदर हैं वो भी हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आए कुछ बातों को लेकर। मे भी देखिए हेटर्स जो हैं वो जब बोलने लगते हैं, जब वो लिखते हैं, वो ये नहीं सोचते कि सामने वाले इंसान के ऊपर क्या गुजरेगी, और ये कि कोई जाति दुश्मनी नहीं है कभी किसी से, है ना, कोई दुश्मनी तो है नहीं, जहाँ पर कोई प्रॉपर्टी का रोला भी नहीं है। लेकिन हाँ ये बात जरूर है जो कि हम लोग भी अपने एपिसोड्स के थ्रू कहते हैं कि देखिए आप जो है अच्छे से इन्फ्लुएंस करें, ठीक है। आप इन्फ्लुएंसर हो, अच्छी अर्निंग आपको होती है क्योंकि व्यूअर्स की वजह से आप हो, आपकी वजह से व्यूअर नहीं है, ठीक है। लेकिन आप अपनी जाती जिंदगी जो है जहां पर मत उड़ेलिए, अपना लड़ाई झगड़ा जहां पर मत दिखाइए। अब जो नन्हू जीजा का जहां पर फूटा है गुस्सा, उसमें यही है कि कंटेंट बनाया जा रहा है, मेरे कहते ना समझदार को इशारा ही काफी, ऐसा ही कुछ नन्हू जीजा कहते हुए नजर आए थे। तो मतलब समझदार को इशारा ही काफी, पुत्तन परी को इशारा ही काफी है कि मेरे बच्चे की जो है वो ऐसी ना सुनाई जाए, क्योंकि वो भी एक कंटेंट है। तो देखिए तो कंटेंट तो फिर वो चंपा भी बन गई, है ना।
तो क्या कंटेंट तो वो भी चंपा भी नजर आई बनती हुई। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगी तो तीनों चारों पे करूंगी, वो मैं आगे करूंगी, तो बने रहना मेरे वीडियो में, बिल्कुल भी स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो यहाँ पर तो ये नन्नू जीजा का फूटा था गुस्सा कि मुझे मेरे बच्चे से मिलना है, मुझे मैं अपने बच्चे को पाना है, उसी के लिए ये जद्दोजहद जो है वो हो रही है, उसी के लिए ये सब चीजें हो रही हैं। तो वहां पर जो शिटाकशी करती हुई जहां पर पुत्तन परी भी है, लेकिन पुत्तन परी से भी ये कहना चाहते चलिए ठीक है बननी बनानी जहाँ कैसे भी नहीं बन पाई वो चीजें अलग है, लेकिन मेरे को लगता है कि फिर भी अपने रिश्ते को एक मौका आज भी है। ऐसा बहुत सारे कहते हैं ना ट्रू व्यूअर्स जो हैं वो कहते हुए नजर आए हैं वाकई में ही, जो कि दिल से चाहते हैं कि एक बार फिर से रिश्ता जो है बन जाए। एक बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स जो हैं दोनों ही जरूरी हैं। देखिए पिताजी ने अपनी जिम्मेदारी निभानी है, माता ने अपनी जिम्मेदारी निभानी है ना, लेकिन फिर वही बात है, एक बात और सामने आई, यहाँ पर नन्नू जीजा ये कहते हुए नजर आए कि वो अपनी फैमिली को बहुत ही मतलब केयरिंग है, लविंग है ना, अपनी मदर से बहुत ज्यादा अटैच है। तो फिर जीन्स तो नन्नू जीजा के ही है ना, तो वो जो फिर प्यारा सा चिंटू बाबा है, तो चिंटू बाबा जो है वो अपनी मदर से ज्यादा अटैच्ड होगा। तो ये भी वो बात है। तो सेकंड जो बच्चा जब छोटा होता है तो वैसे भी कोई ऐसा रूल नहीं है कि माँ से अलग किया जाए। तो यहाँ पर मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, लेकिन सच जो है वो सच यही है। अगर आप एग्री करते हो जहाँ फिर आपको सबको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख सकते हो। और जी यहाँ पर अब मैं आगे बात करने वाली हूँ कि नन्नू, जहाँ पर तो नन्नू जीजा का फूटा गुस्सा है जो आज सब लोगों को पता लग भी गया होगा। बैक टू बैक एपिसोड 1, 2, 3 जो है 4 जितने भी आएंगे अब सब लोगों के सामने ही होंगे, है ना। तो फिर वही बात है कि यहाँ पर अब जो फिर से एक बार कोल्ड वार शुरू हो चुकी है, जहाँ फिर ऑन कैमरा ये सब चीजें फिर से एक बार स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ये रही है इनकी बातें। इसके लिए एपिसोड नंबर 2 आएगा कल। तो अब स्टार्ट करते हैं जिनके ऊपर करनी है मुझे बात। अब बात करते हैं झूठी के ऊपर, जहां पर बात करते हैं गुलाब सिंह के ऊपर, जहां पर बात करते हैं पुत्तन परी पर, और यहाँ पर बात करते हैं नन्नू जीजा पर। जी यहाँ पर तो बात करेंगे जहां पर जो मेन हेड है अभी इस टाइम पे वो है मदर इंडिया। और यहाँ पर आप लोगों को मैं ये चीज बताना चाहती हूँ कि झूठी ने जहां चाहा वहां मैरिज हुई, जहां पर पुत्तन ने चाहा उसकी मैरिज तोड़वाएगी। ठीक है, उसको ये समझाया गया कि नहीं ऐसे नहीं करते। लेकिन ये कौन से जमाने में कौन से युग में जी रहे हैं। आजकल जो है दहेज बनाया जाता है, लड़की की ही पसंद का बनाया जाता है। जहां पर दहेज पसंद का बनाया जाता है, और वहीं पे जो लड़कों की तरफ से जो भी जितनी भी बरी कहते हैं, और आप लोगों की तरफ से क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता, आप जरूर से लिख के मेंशन करना कमेंट सेक्शन में क्या कहते हैं। कि जो लड़के वालों की तरफ से कपड़े बनाए जाते हैं वो भी लड़की की ही पसंद के बनाए जाते हैं, साथ ले जाते हैं। तो इसमें कोई नॉर्मल सी बात है, कौन से युग में जी रहे हो। 4th सेंचुरी में अब जाने वाले हैं, 23rd सेंचुरी सेंचुरी के चक्कर में ना ही पड़े भाई, 2023 में हम लोग चल रहे हैं, है ना। तो ये सोचने वाली बात है कि यहाँ पर मतलब कि एक रिश्ता जो है पुत्तन परी को बहुत स्ट्रेस दे गया। ठीक है, वो किसकी गलती थी, शायद पुत्तन परी की नहीं थी, वो भी ये बात मानते थे। वो जो पास्ट था जो बीत चुका, उन बीते हुए लम्हे जो हैं वो आज फिर से एक बार सामने आ रहे हैं, क्योंकि वो भी रिश्ते में कहीं ना कहीं तीसरे का ही आगमन था। वो तीसरा कौन था, वो झूठी थी और मोटू भी थी। ऐसे सब चीजें आप लोगों को क्लियर है, क्योंकि वो इतने एडवांस नहीं थे, इतने वो नहीं थे, लेकिन ये बातें भी आराम से हो सकती हैं। और वहां पर CHD वाला जब घर लिया गया था झूठी की ओर से, वहां पर भी वो लोग इन्वाइटेड नहीं थे, हालांकि रोका हो चुका था, और वहां रोके का भी जो भी जितना भी खर्चा था वो सारा का सारा पुत्तन परी की ओर से था। लेकिन वो चीजें मुझे यहाँ पे इसलिए बतानी पड़ी कि थोड़ा सा पास्ट जहाँ पर खोला जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग पहले भी बता चुके हैं, किसी भी लड़की की हम लोग इज्जत जो है बिल्कुल भी कहते हैं ना अपने बच्चों जैसे ही, चाहे वो लड़की हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो पुत्तन परी हो, चाहे कोई किसी की घर की बहू बेटी हो, हम लोग यहाँ पर कभी किसी की लड़की की मतलब कि रिस्पेक्ट ही करते हैं। मतलब ऐसे कभी किसी का पास्ट खोल के सामने ऐसी गलत बातें नहीं रखते हैं, ना ही बोलते हैं। हमारे चैनल का मेन मतलब यही है कि रिश्ते जोड़ने चाहिए, रिश्ते जुड़ने चाहिए, और गलत बातें जो हैं आप अपने इन्फ्लुएंसर होने के नाते अपने एपिसोड में वो चीज़ें मत बोलिए। यही है कि अपने जाति मामले को मत लेके आइए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पास्ट इसलिए बताना जरूरी था कि तीसरा ही था, उसमें भी झूठी थी, जिन्होंने वो चीज़ें उसकी होने नहीं दी। नहीं तो आज आपको पता है कि पुत्तन परी जो है अच्छी किस्मत जो है इस टाइम पे उसकी चल रही थी, है ना, चल रही है। और यहाँ पर अब जो है मैं आपको ये भी चीज़ एक और क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए
पुत्तन परी का अब जहां पर भी अपनी मनपसंद से ही हुआ सब कुछ, है ना। अब यहाँ पर भी अपनी मनपसंद से होने पे भी यहाँ पर भी नाराजगी जो है सरेआम नजर आई है। किसकी ओर से आप लोगों को पता है, यहाँ पर भी तीसरा ही है। अच्छा जी, यहाँ पर पूरी की पूरी फैमिली जो है पुत्तन परी की मतलब लाइफ में इंटरफियर करेंगी, लेकिन और पहली अच्छा पास में थोड़ा सा जाएं तो उसमें ये भी बताना चाहती हूँ कि एबी से बिल्कुल भी बात करती नहीं थी मदर इंडिया। ऐसा बहुत लोगों ने देखा था या नहीं देखा तो अभी भी यूट्यूब जो है सामने ला के एपिसोड वो ला के रखता है जिसमें कि पुत्तन परी मॉर्निंग में उठ के सब लोगों को दिखाती थी कैसे वो चूल्हे पे चाय बनाती नजर आती थी। तो उस टाइम पे पुत्तन परी भी बड़ा मन में होता था कि मम्मी प्लीज बात कर लो। तो उस टाइम पे जो है मदर इंडिया बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं करती थी और टेढ़े मेढ़े से ऐसे ऐसे मुंह बनाती थी, है ना जी। तो वही चीज है कि यहाँ पर भी नन्हू जीजा के टाइम पर भी किसी को ये पसंद ही नहीं था और कितना कुछ कहा गया था, लंगूर कहा गया था, बंदर कहा गया था, पुत्तन परी की ओर से भी अब तो कहा जाने लगा, मतलब कितना कुछ कहा गया। और वहां पर जूठी के व्यूअर्स जो हैं व्यूअर्स कहें या फिर भेड़े कहें, ट्रू भेड़े हैं, ठीक है जी, वो भी कहती हुई नजर आई थी कि लंगूर के हाथ लग गई हूर, ऐसे बहुत कुछ जो कि किसी की जिंदगी में हलचल मचाने के लिए काफी है। तो ये वो बातें गलत हैं। जहां पर रिश्ता बन गया है जरूरी तो नहीं सुंदरता ही देखनी है, अरे भाई मन भी देखिए, जरूरी नहीं है कि लड़की बहुत खूबसूरत है ना। अब काले घेरे भी आप देख सकते हो पुत्तन परी के जी नन्हू जीजा के घर जाते ही है ना सब ठीक हो गए थे, कितनी ग्लो करी थी। ऐसा मेरा कमेंट ने कम्युनिटी पर एक पोस्ट भी थी, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो, मतलब साल भर पुरानी हो गई है वो पोस्ट, देख सकते हो आप। अच्छा जी, तो मैं बात कर रही थी चारों के ऊपर, यहाँ पर मैं कंपैरिजन कर रही हूँ। अब कंपैरिजन जो है गुलाब सिंह के साथ भी, अब कंपैरिजन इसलिए है कि जूठी ने झूठ बोला था बहुत बड़ा कि मेरे खुद के गुलाब सिंह भाई को भी नहीं पता था कि मेरी लव मैरिज है, लेकिन यहाँ तो सबको ही पता था, सब झूठ है। झूठी ने फिर स्टार्टिंग में झूठ बोला और मैं कितनी मतलब कि इम्प्रेस हुई जा रही थी झूठी से, है ना। तो जब मोटू बिटिया भी साथ में बगल में बैठ के ये सब बातें लव स्टोरी अपने सुना रहे थे, क्योंकि मोटू उस टाइम पे स्टूडेंट थे, अभी भी खैर स्टूडेंट ही थे, ठीक है, ये वो बात है। लेकिन यहाँ पर जो पुत्तन परी है, क्या इन लोगों के लिए फालतू है वो, जिसके लिए कोई इंटरेस्ट ही नहीं शो करता। और पुत्तन परी को किसी ने कहा कि आप सिंगल मदर हो, तो उसने कहा नहीं मेरी तो फैमिली मेरे साथ। अरे भाई फैमिली साथ होना अलग चीज है, सिंगल मदर है पति के साथ होना तो फिर वो चीज अलग होती है, वो पेरेंट हो गए ना, तो पेरेंट्स हो गए दोनों साथ में, वो चीज अलग हो गई। अभी तो सिंगल मदर ही ना, जब खर्चे खुद ही उठाना है तो सिंगल मदर को सिंगल मदर ही कहा जाएगा, मर्जी वो उसके भीड़ भाड़ फैमिली में 10 लोग हो, वो चीज नहीं है। सिंगल मदर ही कही जाएगी, जिसके साथ एक बच्चा एक माँ है, वो अपने मायके में रह रही, तो यही वो बातें कही जाएंगी, है ना। अच्छा जी, यहाँ पर तो हम लोग जो बातें कर रहे थे वो ये है कि अब गुलाब सिंह की जो चंपा है, चंपा चमेली के साथ हो रही हैं बातें, और जहाँ पर मदर इंडिया बहुत है खुश और खुल के कर रही हैं बातें, बहुत एंजॉय करती है, बहुत इंटरेस्ट जो है हो रहा है मदर इंडिया को भी अपनी बहू बोहरिया को घर लाने का। और आपको बताना चाहूंगी बहुरिया जहां से आ रही हैं तो मतलब सिटी का उसमें कोई लेना देना नहीं। देखिए हर जगह के कुछ वो होते हैं ना कि हाँ ये वाली साइड बहुत अच्छी है, ये वाली साइड बहुत अच्छी है, वो वाली साइड बहुत अच्छी है। अरे भैया डिम्पल से कम मतलब हम लोग तो है ही वहीं के, तो सब पता ही है ना। अब बहुरिया जहां से आ रही है तो भैया वो उस साइड के लोग काफी मतलब समझ जाए, ठीक है, तेज तरार। तो ये तो भूल जो है दिमाग से वो कीड़ा वो निकाल ही दें मदर इंडिया की, नहीं हम लोग जैसा चाहेंगे वैसा होगा। झूठी भी सोच ले भैया मैं तो बस मुट्ठी में रखूंगी, तो नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो इसलिए नहीं हो सकता, अरे लाओ तो बहुरिया का वेलकम तो करो, जहां तो बहुरिया के साथ गुलाब सिंह चला जाएगा, जहां फिर बहुरिया आके आप दोनों के झूठी और ये सच्ची पुत्तन परी और मदर इंडिया को उनके ठिकाने दिखा देगी, ठीक है। ये वो बात है यहाँ पर। अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद मैं बता भी दूंगी, कभी कभी मैं बताती होती हूँ ना अपनी फैमिली के बारे में, लेकिन मैंने कभी बताया नहीं, लेकिन बता दूंगी। बहुरिया के पेरेंट्स वगैरह सब जानते भी होंगे, दबदबा है भाई, ऐसी बात नहीं है, दबदबा है, ठीक है। तो चलिए वो बात है, लेकिन मुझे ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि करो तो खुद की मेहनत से करो तो अपने बल पे करो, लेकिन घमंड नहीं करो,
ये चीज़ मैं सबको कहती हूँ, इवन अपने पे भी अप्लाई करती हूँ, अपनी फैमिली को भी यही बोलती हूँ। ठीक है, आपने कुछ करा, अपने नाम से जानेंगे, उससे बड़ी बात कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन वही बात है कि आप मतलब उसका नाम लो, वो मुझे जानता, वो मुझे जानता, फला। आपको याद है गुलाब सिंह ऐसे ही करता है, मतलब वो डराता था कहीं ना कहीं यहाँ पर नन्हू जीजा को। ठीक है, लेकिन वो चीज नहीं है। आज जो है नन्हू जीजा की भर आई थी आंखें, आंखें भर आई थी, क्योंकि कई लोग जो हैं वो ऐसे ही तंज में अपनी, कहते हैं ना फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं कुछ, वो ऐसे कमेंट सेक्शन में ऐसी ऐसी बातें लिख जाते हैं जिस वजह से उनको ये भी अंदाजा नहीं होता कि उनकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो उसके लिए तो मैं भी सॉरी फील करती हूँ कि अगर मेरी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए हैं तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मेरी वजह से अगर किसी की आंखें भी भरी है ना, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। इसलिए बहन बेटियों के ऊपर तो मैं कभी कभी बात नहीं करती हूँ। मतलब जो गलत है उसको गलत बोलते हैं, लेकिन ये नहीं बोलते कि मतलब आप समझ ही गए हो, है ना। सबकी बेटियों की बहुओं की इज्जत सांझी होती है, इसलिए कभी उनकी इज्जत के ऊपर बात नहीं आनी चाहिए। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, है ना, लिखते हुए भी नहीं सोचते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, है ना। तो आज जो है नन्हू जीजा की आंखें भर आई, तो उसका मतलब समझ सकते हो उसको कितना दिल से दर्द हुआ होगा, है ना। वो भी इंसान कोई 17-18 महीने से, इतनी हो गए कि कम है, 13-14 महीने हो गए जो कि अपने ही बच्चे से दूर है। और पुत्तन परी की तो खुशी जो है आप सब लोगों ने अपने नंदनपुर वालों के यहाँ पर देखी ही थी, वो कितनी खुश थी। छोटी मोटी बातें होती रहती घरों में, लेकिन जब छोटी छोटी बातें डेली होने लग जाए फिर फाइनली वो भी पहाड़ बन जाती है ना। अब पहाड़ों की बातें तो पहाड़ तो बनती हैं, लेकिन फिर भी पेशेंस अगर रखते तो जिंदगी आसान हो जाती, रिश्ते सुलझ जाते, सब चीजें हो जाती। और पुत्तन परी ये भी समझ जाती, आज भी अगर मौका है तो समझ जाए कि तुम्हारी लाइफ में तीसरे का इंटरफेयर है। गुलाब सिंह की लाइफ में कभी कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, कभी कोई नहीं कर सकता, इवन मदर इंडिया भी नहीं कर सकती। ठीक है, ऐसा वो पहले ही बोल चुका है, मतलब समझदार है जहां पर। लेकिन गुलाब सिंह जो है आपको बताएं 16 कला संपूर्ण तो हमारे कृष्ण भगवान थे ये गुलाब सिंह, मतलब खुद मुंह मियां मिट्ठू। भैया चलिए ठीक है, लेकिन खुद से चलिए कहने में एक बात हो जाती ना, भैया वो तो 16 कला संपूर्ण है भाई, वो इतना अच्छा, इतना समझदार, इतनी अच्छी अर्निंग कर रहा है, ये सब चीजें हैं, है ना। मतलब बहुत कुछ होता है 16 कला संपूर्ण में। भाई जागो गुलाब सिंह जागो, ठीक है। चंपा को देखो तुम, इधर उधर दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ, जहाँ फिर खुद की ही तारीफें करते हुए इम्प्रेस कर रहे हो चंपा के होने वाले ससुर जी को। ठीक है, चंपा चमेली तो भाई आएगी तो अपने रंग दिखाएगी, अपने जलवे दिखाएगी, लेकिन नन्हू जीजा की आज आंखों में आंसू आए तो जी पुत्तन परी ने भी बहुत सारी रोते हुए ऐसे लाइव करी हैं। तो ये कहने की बात ये है कि एक बार, मतलब अब लगता तो मुश्किल ही है, लेकिन कई कई बार ऐसी बातें, मतलब अचानक से कहते हैं ना चमत्कार हो गया, हो भी सकता है ना। तो बस वही बात है, नन्हू जीजा का फूटा था गुस्सा, वो आज सब लोगों ने देखा है। क्योंकि अगर पुत्तन परी दिमाग से काम लेती, ये सब चीजें आप लोगों को मैंने अभी अभी सारी डिटेल में बताई है, जहां पर झूठी फाइनली खुश है, गुलाब सिंह खुश होने जा रहे हैं, सबकी दोनों की जोड़ियां बनी हुई है, तो पुत्तन परी की जोड़ी किसने और क्यों तोड़ी। ठीक है, तो ये जोड़ी अगर फिर से एक बार हो जाती है तो हो जाएगी धमाल, और झूठी के भैया छोड़ दीजिए, अब छोड़ दीजिए कुछ कल के लिए भी। तो चलिए जी, मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।